हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और हम कैसे अपनी जर्नी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अपन को एक कोडिंग प्रॉब्लम गिवन होती है जिसको अपन को एल्गोरिथम एंड डेटा सेट की यूज से सॉल्व करना रहता है। तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं, जैसे मेमोरी लिमिट, एग्जीक्यूशन टाइम, लिमिट ऑफ कोडिंग स्पेस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, ये एक कोडिंग प्रॉब्लम है जिसकी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऊपर गिवन है और इसका इनपुट फॉर्मेट ये है, इसका आउटपुट फॉर्मेट ये है और ये सैम्पल इनपुट एंड आउटपुट। इसके अलावा तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एकदम बॉटम पे लिखी रहती हैं, जो कि है टाइम लिमिट, मेमोरी लिमिट एंड सोर्स लिमिट। टाइम लिमिट का मतलब होता है कि जो भी इसके इनपुट टेस्ट केसेस हैं उसका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम 0.5 सेकंड है, मतलब अपना जो भी कोड है वो इतने टाइम के अंदर वर्क करना चाहिए। मेमोरी लिमिट का मतलब होता है जो भी अपना कोड में मेमोरी कंज्यूम हो रही है वो मैक्सिमम 256 MB ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोर्स लिमिट का मतलब होता है जो भी अपन इस जगह पे राइट कर रहे हैं कोड स्निपेट में, तो उसका टेक्स्ट का जितना भी साइज़ है वो 1024 KB से एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसके अंदर ही अपन कोड लिखना पड़ेगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अभी स्टार्टिंग में अगर आप बिगनर हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी, बट जैसे जैसे आप हार्ड कोड करोगे थोड़ा डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और हर कोड के लिए अलग टाइम होता है, अलग मेमोरी होती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टीज़ पे। तो मैं आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देता हूँ और दिखाता हूँ इसका कोड कैसे वर्क कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम में ये कहा गया है कि अपन को एक वर्ड इनपुट में दिया है, जैसे कि जू दिया है, तो इसमें अपन को x और y दो नंबर्स लेने हैं जो कि z और o का काउंट को अपने पास रखेगा। तो इसमें एक चीज़ और कही गई है, जैसे इनपुट वर्ड है वो जू के सिमिलर कहा जाएगा अगर जो भी z का काउंट है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो o के काउंट के बराबर आएगा। o का काउंट मतलब y। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2z है तो यहाँ पे 4o है, मतलब उसका डबल। यहाँ पे 3z है तो यहाँ पे 6o है, मतलब z का डबल। तो इसलिए सिमिलर है जू के अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। लेकिन यहीं पे 2z और 3o नहीं है, क्योंकि o जो है वो डबल नहीं है z का, और इसमें भी 3z है और 5o हैं, इसमें भी 5o जो हैं वो 3 का डबल नहीं है, इसलिए ये चीज़ नहीं होंगी। तो इनपुट फॉर्मेट में ये लिखा है कि जो वर्ड की लिमिट है वो मैक्सिमम 20 होगी, मतलब जो भी इसका इनपुट टेस्ट केस होगा उसकी मैक्सिमम लेंथ 20 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और आउटपुट में ये लिखा है कि अपन को यस प्रिंट करना है अगर जो भी वर्ड है वो कंसीडर कर रहे हैं अपन जू के, अदरवाइज प्रिंट नो। ओके। तो ये 3z और 6o है, मतलब यस आया है। अगर इनकेस कुछ और होता जो कि जू क्रिएट नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे नो आना चाहिए था। तो इसका कोड ऐसे ही अपन ने लिखा जैसे इन्होंने बताया। तो अपन ने एक्स और वाई ले लिया, दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। स्ट्रिंग एस ले लिया वर्ड को इनपुट लेने के लिए, और मैंने सिंपली एक फॉर लूप लगाकर मैंने काउंट को अपने एक्स और वाई में रख लिया। तो जब z होगा तो x को इंक्रीमेंट किया, अदरवाइज y को, क्योंकि दो ही कैरेक्टर्स है z एंड o। और आखिर में मैंने सिर्फ चेक किया है कि अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है फार्मूला तो ये प्रिंट कर दिया, अदरवाइज नो। बहुत सिंपल सा कोड है और आप पहले इसको कंपाइल करके चेक करेंगे तो सैम्पल टेस्ट केस पास होंगे। अगर ऐसा हो गया है तो आप इसको सबमिट करके चेक कर सकते हैं बाकी टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं कि नहीं। तो ये देखो, सारे जब ऐसे ग्रीन टिक आ जाएं तो ये पास हो रहे हैं। अगर ये गलत होता तो रेड रेड आ जाता सब में, या दो तीन में जितने भी फेल हो रहे थे। देखो जैसे ये फेल हो गया क्योंकि इसमें कुछ गलती कर दी, मैंने यहाँ पे डबल एस लिख दिया है ना। तो बहुत एक्यूरेट रखना पड़ता है चीज़ों को, तब जाकर ये वर्क करता है। चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मेक्स यू अ डिज़ायरेबल कैंडिडेट टू मेजर कंपनीज। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे गूगल है, अमेज़ॉन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सीधे कोडिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू आपको हायर कर लेती है। जैसे गूगल एनुअली अपना किक स्टार्ट रखता है, कोड जैम रखता है, ये सब बहुत ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है गूगल। ऐसे ही अमेज़ॉन भी बीच बीच में सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए कोडिंग कॉन्टेस्ट करता रहता है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मतलब इन्फोसिस है, TCS है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कोडिंग कॉन्टेस्ट के थ्रू आपको हायर करती हैं। तो इसके एक और बेनिफिट ये भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिसके 10th या 12th में ज़्यादा
परसेंटेज नहीं होते या फिर एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनीज का बेस जो होता है वो 60% का होता है, तो उतना नहीं हो पाता उनका। तो ऐसे केसेस में भी ये कंपनीज उनको बेनिफिट दे देती हैं जो अच्छे कोडर्स होते हैं, तो उस टाइम पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं देखते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एडवांटेज है उन लोगों के लिए भी जो एलिजिबल नहीं होते बहुत सारी कंपनीज में। मेक्स यू फास्टर एंड मोर फोकस, इसका मतलब ये है कि आप स्पीड में कोड करने लगते हैं, ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ जाती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा सोच सकते हैं कोई प्रॉब्लम को लेकर। हेल्प्स यू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, तो जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे स्टार्टिंग में बहुत आपको ज़्यादा टफ लगेगा, तो आपको ईजी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको धीरे धीरे डिफ़िकल्टी इंप्रूव करनी पड़ेगी और क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा कि ये आगे काफ़ी आपको इम्प्रूव करे। तो ऐसा करने से आप आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हो। स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली सारी चीज़ें बनने लगेंगी अगर आप बिगनर हैं तो। टीचर्स यू हाउ टू वर्क इन अ टीम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि अपन को टीम वर्क करना आने लगता है, क्योंकि बहुत सारे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, जैसे ACM ICPC होता है, हर साल होता है, ये बहुत बड़ा कोडिंग इवेंट होता है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसमें भी टीम बनानी पड़ती है, उसके बाद ही अपन कोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे टास्क गिवन रहते हैं, उसमें अपन को एक एक टास्क को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है कौन कौन सा सॉल्व करेगा, तो ऐसे में अपन को टीम वर्क करना आने लगता है। हैकाथॉन वगैरह में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कोडिंग से रिलेटेड कुछ हुआ तो उसमें भी टीम वर्क करना पड़ता है। तो ये बताता है कि अपन कैसे टीम में वर्क कर सकते हैं, कैसे अपना टास्क अपन को डिसाइड करना है, किसी को कौन सा टास्क देना है। तो ये भी चीज़ अपन को आने लगती है करने से। तो ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव कोडिंग को अच्छे से इम्प्रूव करना है, और इसको इम्प्रूव करते करते आपकी दो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, एक तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आपको आने लगेंगी चीज़ें। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी विद अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए अपन को इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म है जो अपन चूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी हैं, तो हैकर अर्थ, हैकर रैंक, ये सब कुछ फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे आपको स्टार्ट करना है तो आप हैकर रैंक वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, हैकर रैंक या हैकर अर्थ से, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो डिफ़िकल्टी वाइज बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे, तो आपको शुरुआत में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ हैकर रैंक में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हैकर रैंक की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कोई स्किल्स को अलग से सीखना है, जैसे एल्गोरिथम आपको स्ट्रॉन्ग करना है, या डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, या कोई भी इनमें से कोई भी चीज़ इंप्रूव करनी है, तो आपको यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि एल्गोरिथम मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, तो एल्गोरिथम के जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको एकदम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जैसे वार्म अप में नॉर्मल चीज़ें होंगी, बस बेसिक चीज़ें होंगी ताकि आप थोड़ा करने लगे कोडिंग वगैरह। बाकी इम्प्लीमेंटेशन, बेस, स्ट्रिंग, शॉर्टिंग, मतलब जो भी चीज़ें हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के मेन मेन टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी कवर कर देंगे ये लोग। और काफ़ी चीज़ें हैं डिफ़िकल्टी वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको इजी करना है, मीडियम करना है, हार्ड करना है, या आप देख सकते हैं आपने कौन से सॉल्व कर लिए, कौन से अनसॉल्व किए। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है हैकर रैंक का, और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लगेंगे, इसका यूआई बहुत सिंपल है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे इंप्रूव करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन को C++ इंप्रूव करनी है, तो अपन C++ में देख रहे हैं कि इन्होंने सारी चीज़ें एकदम बेसिक से कवर की हैं, जैसे कि से हेलो वर्ल्ड मतलब प्रिंट कैसे करते हैं, इनपुट आउटपुट, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, फॉर लूप, फंक्शंस, पॉइंटर, ऐसी सारी चीज़ें इन्हें कवर की हैं, बहुत बेसिक्स हैं। तो अपन उसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, तो यहाँ पे अपनी कोडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, और अपन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में अच्छा कर पाएंगे, अपन अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसा अपन ने हैकरिंग का भी देखा, जहाँ पे अपन अगर अपनी प्रोग्रामिंग भी अच्छी नहीं है या कोई टॉपिक स्ट्रांग नहीं है, जैसे एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर, तो वो भी अपन वहाँ पर टॉपिक वाइज इंप्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी स्ट्रांग होने लगेगी। तो वैसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जहाँ पर कंफर्टेबल हो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। आप जहाँ पर कंफर्टेबल हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आप 15 20 25 क्वेश्चन करोगे तो आपको चीज़ें आने लगेंगी, और आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओगे। थैंक यू गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। आप इन प्लेटफॉर्म पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके हमको बता सकते हो। थैंक यू।